आज सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को तोशाखाना केस के अंदर नहीं जाने दिया गया, एज अ लॉयर थे आज के केस के, क्या वजह है, क्यों नहीं लीगल टीम को अंदर जाने दिया गया? इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। जी सर, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़िश। वैसे तो कहते हैं कि ये ओपन ट्रायल है, मुझे बताएं क्या ये ओपन ट्रायल है जहाँ पर वकला की एक्सेस नहीं है? सहाफ़ियों को इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस तो दूर की बात है ना, वो तो खौफ इतना है कि एक सहाफ़ी जो है वो बाहर निकल कर उन्होंने थोड़ा सा बताया, दूसरे लोगों ने भी बताया, साकब वगैरह, लेकिन अब्बासी साहब ने थोड़ा सा जो है वो खुल के बताया, तो उसको वो नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे बोल न्यूज़ वालों ने फ़ोन किया कि आप जो है मेहरबानी करें तो बयान दें, वापस लें जो आपने बयान दिया। तो उसने कहा मैंने सहाफ़ती असूलों को अपनाते हुए वो बयान दिया है और मैं बिल्कुल उसी बात के ऊपर कायम हूँ, लेकिन उसने जो है वो नौकरी से बर्खास्ती मंजूर कर ली, ग़ुलामी मंजूर नहीं की। और ये इमरान खान साहब का विजन है। इस वक्त भी लीगल टीम पूरी बाबर अवान से में लतीफ़ खोसा साहब, ये सारे अबू ज़र साहब, अपना उमर नियाज़ी साहब, ये मुबशर साहब खड़े हैं, इंतज़ार साहब, अली साहब में, ये सारे हम लोग आए हुए थे। तमाम लोगों ने आकर जो है वो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना था, लेकिन हमें रास्ते में रोक लिया गया और ये कहा गया कि आप नहीं जा सकते। 4 लोग आएँ, 3 लोग आएँ, 2 लोग आएँ और पैदल आएँ। भाई क्यों? हम कोई दहशतगर्द हैं? हम खोसा साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी हमेशा अंदर जाती है और अटक में भी जहाँ पर सारी प्रोसीडिंग्स हैं, हम इतनी फाइलें, हमारा रिकॉर्ड है, जब प्रोसिक्यूटर यहाँ पर जाते हैं और प्रोटोकॉल हासिल है उसी अंदर गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। ठीक है जी, तो हम वकालत करते हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया कि हमें आप यूँ यहाँ पर 2 किलोमीटर पैदल। उनकी तबीयत भी आज ख़राब थी। तो इस केस के अंदर तोशाखाना जो केस है, इसके अंदर जो लास्ट हियरिंग थी उसके अंदर प्रोसीडिंग ये हुई थी कि 13 तारीख के लिए ये फिक्स हुआ था। फ़ौरन रात को एप्लीकेशन दी गई और ये हमें फ़ोन के ज़रिए मुंशी को इतला दी गई कि आप सुबह पहुँच जाएँ। हम सुबह आए हैं तो ये कहा गया कि अब कल के लिए फ़िक्स कर लीजिए। तो हमने कहा कि शरह दस्तूर के ऊपर जैसे इंसाफ दिया गया है और जैसे उनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, बड़े सच्चे आदमी हैं, सच बोलने वाले हैं, खरे आदमी हैं और इनके कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं है, हम वो वाला इंसाफ नहीं कहते, लेकिन कम से कम जो डेट रखी गई है उसी के ऊपर रखें, क्योंकि हमारा शेड्यूल है कि खान साहब के ऊपर 200 केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस चल रहे होते हैं मुख्तलिफ अदालतों में। आज भी आपको पता है कि बीबी साहिबा ने भी अभी पेश होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑडियो लीक के हवाले से केस लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड करने के हवाले से जो दरख्वास्त दी हुई है वो लगा हुआ है। तो इतने केसेस लगे हुए हैं, हमने उधर भी जाना था, इन्होंने यहाँ पर रोक लिया, आप अंदर जा नहीं सकते, आप जो है वो रुक जाएँ, तो फिर कैसे कार्रवाई चलेगी? नहीं साहब, ये बताइए कि आज PTI के लिए थोड़ा सा अच्छा दिन भी है कि 3 केसों में इमरान खान साहब की ज़मानत भी हुई है और शाह महमूद की भी 2 केसों में ज़मानत हुई है। किन केसों में ज़मानतें हुई है और क्या अब आने वाले वक्तों में कप्तान को भी इसी तरह रिलीफ मिलेगा और कप्तान जब खिलाड़ियों के दरमियान आ जाएंगे? देखें, ये बेसिकली जो खान साहब के ऊपर केसेस दर्ज हुए थे ना 100 से ज़्यादा, वो इस बुनियाद के ऊपर हुए थे। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के साथ वर्कर्स थे और वो पेशी के ऊपर आए तो खान साहब के वर्कर्स के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर भी किया गया, हमला किया गया। और बजाय ये कि जो वर्कर्स को उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, शेलिंग की गई, उनको मारा पीटा गया, कि पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता, वर्कर्स के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गए और खान साहब के ऊपर भी 109 करोड़ डाला गया कि इनकी माँ के ऊपर वर्कर्स ने धावा बोला है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ वर्कर्स होते हैं, गमले टूटते हैं, हाई कोर्ट के अंदर नारे लगते हैं, लेकिन आपने देखा कि उनके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई। तो रियासत, क्योंकि उस वक्त ये PMLN की हुकूमत थी और ये चाहते थे कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज करके उन्हें अंदर डाला जाए, इन्होंने ये सारे मुकदमात बनाए। ये तोशाखाना भी ये 3 प्रोसीडिंग चल रही हैं। एक थी जो आपको पता है कि एक FIR हुई कुसार थाना में, एक जिसमें खान साहब को सज़ा हुई, इलेक्शन कमीशन वाला मामला तोशाखाना, और यहाँ पर एक नैब तोशाखाना ये भी चल रहा है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सारे केसेस झूठे हैं, किसी केस के अंदर कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। लास्ट ये बता दीजिए कि वकला को भी आप क्रैक डाउन उनके खिलाफ भी शुरू होने वाला है, या हम देखें कि PK में भी जिस तरीके से वर्कर्स निकल रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन भी जोड़ रहे हैं, 2-3-4 वकला को कल पकड़ा भी गया, फिर उनको रिहा भी किया गया। इसके अलावा मरवत साहब को भी पहले पकड़ा गया, फिर बाद में उन्हें भी घंटे बाद छोड़ दिया गया अवाम के प्रेशर पर। आप कैसे देखते हैं कि क्या वकला की तरफ अब ये क्रैक डाउन शुरू होगा, तो वकला इस सवाल से क्या हिकमत अमली तैयार करेंगे? देखिए, बात यह है कि मामला ये है कि जो पोजीशन इस वक्त बनी पड़ी है, वकला के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, वकला के घर तोड़े जा रहे हैं, वकला को उठाया जा रहा है, वकला को गिरफ़्तार किए जा रहा है, वकला से जो है वो वीडियो पैगाम जारी करवाए जा रहे हैं। मैं उसकी मुख्तलिफ़ मिसालें आपको देता हूँ। कल 4 हुए, अफजाल अजीम पाठ साहब, इससे पहले हमारे सरगोदा में जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे वीडियो बयान जो है लिया गया, ज़मीर शराजी साहब, और इसके साथ साथ
जो है वो मुख्तलिफ हमारे वकील जिनके ऊपर FIR अब हसान न्याजी साहब इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बावजूद उन्हें जो है उनकी कस्टडी को हैंड ओवर नहीं किया गया और अभी तक गैर कानूनी तौर पर उनको मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। तो क्या ये बुनियादी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही? क्या चीफ़ साहब आपको नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त 22 नस का जो मुजाहरा कर रहा है वो नज़र नहीं आ रहा किसी को क्या हो रहा है? जो निगरान सेटअप है, निगरान हुकूमत है, यहाँ पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब हों या दीगर हम जो इस वक्त निगरान सेटअप के अंदर लोग बैठे हुए हैं, या CM पंजाब या CM KP या जो भी, तो क्या उनके आपको बयानात नज़र नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानात दिए जा रहे हैं? और आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि सिर्फ नवाज़ शरीफ को, परवेज़ खट्टक को और IPP और जितनी जमातें हैं उन तमाम को प्रोटोकॉल हासिल है, उनको जल्द से जुलूस की इजाज़त है और हमारे ऊपर गोलियाँ चलाई जा रही हैं? तो ये नज़र आना चाहिए। वकीलों के ऊपर ये जो सिलसिला जारी है ना, सहाफ़ियों के साथ भी ये है और सहाफ़ियों को भी यूँ ही उठाया गया। आपके सामने सदीक जान, उसके साथ क्या किया? आपके सामने जमील फ़रूकी, उसके साथ क्या हुआ? आपके सामने इमरान रियाज साहब, उनके साथ क्या हुआ? आपके सामने अरशद शरीफ, उनको शहीद कर दिया गया। आपके सामने जो है वो हमारे क्या नाम है उनका, मुझे नाम जी, तो ये सारे लोग जो हैं, ये इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि उन्होंने हक़ की बात की है। मुल्क के अंदर अगर आप किसी को बोलने का हक़ ही नहीं दे सकते, आप उस बोलने के ऊपर पाबंदी है, तो फिर आइन को ख़त्म कर देना, फिर सीधा मार्शल लॉ लगा दें ताकि लोगों को पता हो कि ठीक है जी, कोई बोल भी नहीं सकता, जो फ़ैसले होने हैं वो कर दिए जाएँ। तो कब तक लगता है कि आपको इन केसों से कप्तान जो है वो रिलीफ उनको मिल पाएगा? कब तक कप्तान जो है वो अवाम के ये जो मामला है ना, जब कौम पूरा मुल्क जो है ना बाहर निकल आएगा ना, तो इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे।